तुम लोग हीरोइक जाते हो या फिर ग्रैंड मास्टर भी जाते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो पर टूर्नामेंट प्लेयर्स की स्ट्रेटेजी भी बताई जाएगी जो तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगी ताकि अपने सोलो, डुओ या फिर स्क्वाड रैंक मैचेस को ज्यादातर बोया कर पाओ। एंड हाँ, रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का हाउ टू इम्प्रूव योर गेम प्ले पर भाई ने बोला करने का तो करने का। उस वीडियो पर ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे जिससे तुम लोग अपने गेम प्ले को मैक्स लेवल पर इम्प्रूव कर सकते हो। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लेना। एनीवेज, बात करते हैं ट्रिक नंबर 1। देखो, अगर तुम्हारे मोबाइल पर स्टीरियो स्पीकर है, स्टीरियो स्पीकर का मतलब तुम्हारे मोबाइल के दोनों साइड पर स्पीकर है। स्टीरियो स्पीकर से फायदा ये है कि अगर बंदे लेफ्ट साइड से आते हैं तो लेफ्ट साइड वाले स्पीकर से वॉइस आती है, और अगर बंदे तुम्हारे राइट साइड से आते हैं तो तुम्हारे राइट साइड वाले स्पीकर से ही वॉइस आएगी। लेकिन अगर तुम्हारे मोबाइल पर ये सिस्टम नहीं है देन तुम्हें हमेशा ईयरफोन को लगाकर ही गेम प्ले करना है, ताकि अगर तुम लोग कहीं पर भी कैंप करते हो या फिर कहीं रुके होते हो तो बंदे के आने के फुट स्टेप्स तुम्हें सुनाई दे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कि तुम्हें कभी भी ब्लूटूथ वाले ईयरफोन का यूज नहीं करना, क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के कारण तुम्हारी गेम की वॉइस तुम्हें थोड़ी सी लेट पर आएगी। देखो, हमारे गेम पर बहुत सारे मैप्स है, जैसे कि परगेट्री, कालाहारी एंड बरमुडा। तो फिर एटीट्यूड भाई, हमें इन तीनों में से किस मैप को खेलना चाहिए? मतलब कि तीनों में से कौन सा मैप खेलना काफी ज्यादा आसान है और हमारे ज्यादा बोया हो सकते हैं? देखो, अलग अलग प्लेयर्स की चॉइस अलग अलग होती है, लेकिन अगर मेरी मानो तो तुम्हें बरमुडा मैप को ही खेलना चाहिए। मगर क्यों? क्योंकि बरमुडा मैप बाकी मैप से छोटी होने के कारण इस पर जॉन स्ट्रिंग काफी ज्यादा फास्ट होता है, और इससे तुम्हारे ज्यादातर मैचेस को तुम लोग कम टाइम पर खेल पाओ। और साथ ही बरमुडा मैप पर कुछ ऐसे प्लेसेस भी है जहाँ पर बंदे ना के बराबर उतरते हैं एंड लूट भी काफी मिलती है। तो देखो, कैरेक्टर स्किल में जो तुम्हारी एक्टिव स्किल होती है उस पर तुम लोग 3 कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर को रख सकते हो। तुम लोग अपने एक्टिव स्किल में या तो क्रोनो कैरेक्टर या फिर वुकोंग कैरेक्टर या फिर के कैरेक्टर का यूज करना। एंड बाकी 3 पैसिव स्किल्स में पहला कैरेक्टर होगा मीसा कैरेक्टर, क्योंकि मीसा कैरेक्टर का यूज करने से तुम्हें व्हीकल पर कभी भी डैमेज नहीं पड़ेगी। दूसरा कैरेक्टर है वुल्फरा कैरेक्टर, यानी कि इस कैरेक्टर को अगर तुम लोग यूज करो तो इसका यूज करने से अगर बंदे तुम्हें 200 का हेडशॉट मारते हैं देन तुम्हें बस 170 तक का ही लगेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। एंड नंबर 3 पे आता है जोसेफ कैरेक्टर। इस कैरेक्टर का यूज करने से तुम्हें हल्का सा भी डैमेज पड़ने पर ये कैली कैरेक्टर से भी ज्यादा फास्ट रन करेगा, और अगर तुम लोग जॉन पर फंस जाते हो तो वहाँ पर भी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा जल्दी से फास्ट रन करके तुम्हें जॉन से निकालने में। ऐसे हमारे फ्री फायर पर बहुत सारे पेट्स है, लेकिन अगर तुम लोग रैंक पुश करते हो देन इन 2 पेट्स में से तुम्हें किसी एक का यूज करना है। नंबर 1 ये है फैल्को पेट। अगर तुम लोग फैल्को पेट का यूज करते हो तो बाकी के मुकाबले तुम लोग काफी ज्यादा फास्ट लैंडिंग करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास फैल्को पेट नहीं है देन तुम लोग मिस्टर वैगर का यूज कर सकते हो। ये तुम्हारे बैक पर ऑटोमेटिकली टाइम पर ग्लूवल को प्रोवाइड कराएगा। अब तुम्हें कंफ्यूजन भी होती होगी कि इतने सारे प्लेसेस है हमारे मैप्स पर, तो हमें किस जगह पर उतरना चाहिए जहां हम सभी को काफी ज्यादा लूट भी मिल जाए और कम बंदे उतरे। भाई मुंह की बात छीन ली। तो देखो, जब भी ये मैप आए यानी कि बरमुडा मैप आने पर तुम्हें हमेशा भीमा शक्ति पर ही उतरना चाहिए। भीमा शक्ति पर उतरने का कारण ये है कि यहाँ पर बहुत सारे हाउसेस है जहाँ पर काफी ज्यादा लूट भी मिलती है। एंड जब तुम लोग 1-2 बार यहाँ पर लैंडिंग कर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत ही कम बंदे उतरते हैं, और अधिकतर चांस तो ये होता है कि यहाँ पर बंदे ही नहीं उतरते। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेकिन अगर ये मैप आए यानी कि परगेट्री मैप आने पर मैंने कुछ प्लेसेस को मार्क करके रखा है, इन सभी में से कहीं भी तुम लोग उतर सकते हो। लैंडिंग करते समय ही बंदे कुछ मिस्टेक्स करते हैं, जिनमें से एक है ब्लू जोन पर उतरना। अगर कुछ इस तरह से ब्लू जोन रहता है तो बंदे क्या करते हैं, ज्यादा लूट के चक्कर में ऐसे ही प्लेसेस पर उतरते हैं। एंड सभी बंदे ऐसा ही सोचते हैं, जिसके कारण इन सभी ब्लू जोन पर काफी ज्यादा बंदे उतरते हैं। और कभी कभी ब्लू जोन पर उतरने के कारण हमारा टीम जैसे उतरता है तो हमारा टीम पूरा एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन तुम सभी में ये कंफ्यूजन होगी कि तुम्हें सोलो खेलना चाहिए, डुओ खेलना चाहिए या फिर स्क्वाड खेलना चाहिए। तो देखो, ध्यान से समझना, अगर तुम लोग सोलो मैचेस को स्टार्ट करते हो तो अगर कोई बंदा तुम्हें गलती से भी हेडशॉट मार देता है तो तुम्हारा वो पूरा मैच माइनस लगता है। एंड अगर तुम लोग स्क्वाड का मैच स्टार्ट करते हो और तुम्हारे स्क्वाड में से 3 बंदे आउट हो जाते हो और तुम अकेले बचते हो, तो ऐसे में तुम अकेले होकर आगे 4-4 बंदे, और इस तरह से तुम लोग 1 वर्सेस 4 का सिचुएशन हो जाएगा, जिससे तुम लोग 1 वर्सेस 4 क्लच नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम लोग डुओ का मैच खेलते हो और डुओ पर रैंक पुश करो तो इससे तुम लोग अगर आउट भी हो जाते हो देन तुम्हारा टीममेट तुम्हें रिवाइव दे सकता है, और डुओ खेलने पर तुम्हारा एक बंदा मर भी जाता है देन तुम लोग 1 वर्सेस 2 को क्लच कर सकते हो। देखो, जब भी तुम लोग लैंड करते हो एंड यहाँ पर बात आती है गन कॉम्बिनेशन की, क्योंकि बहुत सारे गनों में से हमें किस गन को लेना चाहिए ताकि बंदों को ज्यादा डैमेज पड़े और हम लोग आसानी से किसी भी स्क्वाड से वर्सेस पर जीत पाए। अगर तुम लोग रैंक मैचेस पर स्नाइपर का यूज करते हो तो तुम्हें स्नाइपर के साथ कभी भी शॉटगन या फिर शॉर्ट रेंज की गन का यूज नहीं करना। तुम लोग किसी भी स्नाइपर के साथ या तो AK-47 या फिर वैसे गन को लेना जिसका रेट ऑफ फायर ज्यादा हो एंड डैमेज भी ज्यादा। एंड तुम लोग शॉर्ट रेंज के फाइट के लिए छोटी वाली शॉटगन का यूज कर सकते हो।
या फिर सिंपली तुम लोग AWM गन के साथ UMP गन का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि UMP को शॉर्ट, मिड एंड लॉन्ग तीनों पर चलाया जा सकता है। लेकिन अगर तुम लोग स्नाइपर का यूज नहीं करते देन तुम लोग इस तरह के गन कॉम्बिनेशंस को यूज कर सकते हो, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा, ताकि तुम्हें शॉर्ट, मिड एंड लॉन्ग तीनों पर फाइट लेने में काफी ज्यादा हेल्प करे। तुम्हें गन्स के साथ साथ हमेशा मिली वेपन्स को लेकर रखना है, जैसे कि पेन, कटाना, परंग। मगर क्यों? क्योंकि मिली वेपन्स का यूज करने से अगर बंदे तुम्हें पीछे से डैमेज देते हैं तो सारी बुलेट्स इन्हीं मिली वेपन्स पर लगेगी और तुम्हें बहुत ही कम डैमेज लगेंगे। ये चीज तुम सभी को पता होगा कि हमेशा लैंड माइन्स एंड ग्रेनेड्स का यूज करना चाहिए, लेकिन लैंड माइन्स को तुम्हें स्पेशल जगहों पर ही लगाना चाहिए। जैसे कि अगर किसी भी बंदे का लूट क्रेट पड़ा हो तो तुम लोग यहाँ पर आके लैंड माइन का यूज कर सकते हो, या फिर इस तरह से वेस्ट अपग्रेडर पर तुम लोग आकर लैंड माइन का यूज कर सकते हो, ताकि जैसे ही कोई बंदा वेस्ट को अपग्रेड करने आए देन ऑटोमेटिक से वो एलिमिनेट हो जाए। एंड सबसे स्पेशल स्ट्रेटेजी, तुम में से अधिकतर बंदे क्या करते हैं, जैसे मैप पर लैंड करते देन तुरंत से गन लूट करने के बाद रश करने लगते हैं। अब अगर तुम लोग रश करने के बाद 8 किल कर लेते, मतलब कि 2 स्क्वाड को मारने के बाद अगर तुम लोग आउट हो जाते हो तो भी तुम्हारे प्लस नहीं होंगे बल्कि तुम्हारे माइनस ही लगेंगे। चुप कर बे कुत्ते। और इसलिए जैसे तुम लोग लैंड करते हो देन तुरंत से तुम्हें सबसे पहले लूट करना है। जब अच्छे से लूट हो जाए, सभी चीजें मिल जाए, देन तुम्हें एक जगह पर थोड़ा सा कैंपिंग करना है। तुम्हें कैंपिंग तब तक करना है जब तक तुम्हारा फर्स्ट जोन श्रिंक ना हो जाए। इसके बाद चाहो तो तुम लोग रश कर सकते हो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो हेडशॉट ट्रिक पर होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।